आजकल स्कूल में रेप्स हो रहे हैं। स्कूल में छात्रा के साथ दुष्कर्म का मामला, दुष्कर्म किए जाने का आरोप लगा है। प्रिंसिपल कहती है जो उखड़ सकता है उखाड़ लो, मैं नहीं आऊंगी। Peons are raping the kids. There are so many issues that are coming up. Students, they're raping each other, committing suicides. And स्कूल में बच्चे सेफ नहीं हैं। बच्चा बच्चे से ही सेफ नहीं है, क्योंकि वो लोग इस तरीके का कंटेंट देख रहे हैं, कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। पेरेंट्स सोचते हैं हम लाखों का पैसा स्कूल में दे रहे हैं, ठीक है, तो ये हम इसलिए लाख का पैसा दे रहे हैं कि बच्चा मेरा इस स्कूल में सेफ है। बट डू यू थिंक कि बच्चा एक्चुअली सेफ है? Many schools, even after this movie that really sensationalized this topic of sex education, many schools do not talk about this. They don't want to talk about it. अपने बच्चे को जब एडमिशन दिलाना है तो हम कौन से बोर्ड में दिलाएं? किस गोल पोस्ट को चेज करने के लिए मैं अपने बच्चे को स्कूल में डालता हूँ? And what about this entrepreneur programs that are being, started in the schools? What do you think? Where it is leading to? Because बचपन से ही बच्चे के दिमाग में डाल रहे कि बड़ा होकर entrepreneur ही बनना है। सब अगर entrepreneur ही बनेंगे तो leaders of India कौन बनेगा? Entrepreneurs are leaders. So but then IAS, government officials, nobody. Why? मतलब ये हमने पहले से देखा है, अभी से नहीं, कि government officers are generally coming from government schools. Why not from big IB boards or CBSE board or SSC board? Why not? Kids are becoming YouTubers, influencers, right? So what do you think? Is this right for kid of like 5 years old, 6 years old, and parents are promoting it? Parents खुद पैसा देख रहे हैं कि मेरा बच्चा पैसा कमा रहा है, यूट्यूबर बन रहा है, एंड देयर फोकस, उनका पूरा फोकस है कि बच्चे को हम ये बनाएं। Hello everyone, I am Prabjot, founder of Media Shark, and welcome to a new episode of the Media Shark's podcast channel. Oops, sorry, now it is the PK Talk Show. The PK stands for Prabjot Kaur, of course, but it also stands for power and knowledge. आपने बचपन से सुना होगा कि कॉन्वेंट स्कूल में एडमिशन मिला क्या, लेकिन कट टू टुडे आज के पेरेंट्स की लड़ाई है कि आपके बच्चे को सीबीएसई, आईबी, आईसीएसई बोर्ड में एडमिशन मिला या नहीं। सो क्या आपको लगता है कि ये इतना सीरियस इशू है? इसी इशू को अनटैंगल करने के लिए आज हमारे बीच में हमने इनवाइट किया है मिस्टर सिद्धार्थ राजगढ़िया, जो कि डीपीएस स्कूल के डायरेक्टर एंड चीफ लर्नर हैं। वेलकम टू आवर शो सिद्धार्थ, हाउ आर यू? Thank you, Prabjot. I'm doing wonderful, and this is a privilege to be here, and looking forward to the conversation. It's a pleasure to have you here. As I just mentioned in the intro कि आजकल पेरेंट्स की रेस लगी हुई है कि अपने बच्चे को जब एडमिशन दिलाना है तो हम कौन से बोर्ड में दिलाएं, आईसीएसई में, सीबीएसई में, आईबी में या एसएससी में। आई थिंक एसएससी तो अभी थोड़ा सा ऑफ ग्रेड हो चुका है। सो आपको क्या लगता है कि जब भी पेरेंट्स एडमिशन कराने जा रहे हैं अपने बच्चों का, तो उन्हें कौन सी 3 चीजों का ध्यान रखना चाहिए, और जिन पे वो ध्यान ही नहीं दे रहे हैं बल्कि कुछ और ही चीजों पे ध्यान दे रहे हैं, तो आपका क्या कहना है इस पे? उनको कहाँ जाना है? अगर आप नासिक से निकले हैं और आपको पता ही नहीं कहाँ जाना है, so you can go anywhere, right? So my goal always is to help them identify कि through the education of my child where कहाँ मुझे अपने बच्चे को पहुंचाना है 10 साल के एंड में, 12 साल के एंड में, 15 साल के एंड में। what is that goal post? किस गोल पोस्ट को चेज करने के लिए मैं अपने बच्चे को स्कूल में डाल रहा हूँ? Once parents figure that out, that is the most critical thing. Then boards become irrelevant. Because that identifying that goalpost is first primary importance. Right. Then, to my understanding, parents must identify कि कौन सा स्कूल का लीडर है जो उस गोलपोस्ट के लिए बच्चे को रेडी कर रहा है, कौन सा स्कूल का कल्चर है जो उस गोलपोस्ट के लिए बच्चे को रेडी कर रहा है। A lot of things inside the school happen because of the leader at the top, because of the founder at the top, who is visioning the program of the school. School के अंदर जो हो रहा है एक पीरियड में 40-45 minutes में, who is visioning that? See, when there's a vision and there's execution, there will always be gaps. But you want to know ना कि भाई मेरा गोल पोस्ट और स्कूल का गोल पोस्ट पहले तो वो सेम होना चाहिए। That is absolutely important. बोर्ड क्या करता है? Why do people
से कि भाई बोर्ड के ऊपर डिसाइड करना चाहिए। बोर्ड क्या करता है? बोर्ड असेसमेंट को डिफाइन करता है, आपका बच्चा किस चीज को के ऊपर टेस्ट किया जाएगा, बोर्ड उसको डिफाइन करता है। ग्रेड 10th, इफ यू लुक एट सीबीएसई तो 10th का असेसमेंट और 12th का असेसमेंट को डिफाइन करता है। इफ यू लुक एट आईजीसीएसई अगेन 5th 8th ऐसे 10th 12th के असेसमेंट को डिफाइन करता है। और असेसमेंट जो होता है, असेसमेंट में अगर आप पूछोगे कि 1+1 क्या आंसर है, जो आप सवाल पूछोगे टेस्ट में, क्लासरूम में वही पढ़ाई होगी। राइट। अब आप सवाल अच्छे पूछोगे कि आंसर 2 है, क्वेश्चन क्या होना चाहिए, इफ दैट इज द क्वेश्चन, तो क्लास में वैसी पढ़ाई होगी। सो सवाल जो हम पूछेंगे अपने स्कूल के फाइनल पेपर में, दैट विल लीड टू व्हाट्स हैपनिंग इनसाइड। एंड you know, CBSE, ICSE, IB, IGCSE, all of them focus on certain skills. And how do they focus on the skills? By focusing on the assessments which are aligned to that skills. So while we are working, I've seen many schools which are superb schools, even SSC boards. And I've seen you know, amazing CBSE schools, ICSE schools, and I've also seen schools which are IB but doing very poorly. Right. Parents are spending thousands and lakhs of rupees but still not doing. So more than the board, my take on this, my personal take on this is you have to align with the founder's vision, with the leader's vision of the school, and know कि भाई वो vision मेरे vision के साथ align कर रहा है कि नहीं. That is more important to me than any other board, because board जो basic parameters है वो बताता है. एक प्रिंसिपल, एक फाउंडर, उसके अराउंड बहुत सारी चीजों को वीव आउट करता है. राइट. That is very much important than just the basics, because the basics get covered everywhere, more or less. And what about this entrepreneur programs that are being, you know, started in the schools? What do you think, where it is leading to? Because बचपन से ही बच्चे के दिमाग में डाल रहे कि बड़ा होके entrepreneur ही बनना है, बाकी चीजें क्या, because there are so many other job opportunities, you know, now हम अपनी generation का देख लें तो you know, people are doing good in the same boards. We didn't had these entrepreneur programs, but still we did good. We are doing good. So why this has to be so focused in schooling? Like why this? Don't you think this is a competition between schools and schools? People are not thinking about the kids, that whether they are interested in this or not. No, absolutely not. I think what does an entrepreneurship program do? I recently spoke to a grade 7th or 8th kid from from DPS Nashik. And after she'd gone through our entrepreneurship program, so we run an entrepreneurship program in grade 7th across, okay? And after she'd gone through the program, I asked her, what did you learn? So from her response, I realized what all we taught her. She learned how to speak to a stranger. She learned how to negotiate. She learned what all goes behind making something. How many small people are involved in making a bigger product. You know, she learned how to persuade people when she was marketing. She learned how to reflect and look back at her product and better the product. She learned reflection in process. We had set out to just teach entrepreneurship. We'd never set out to teach communication. We'd never set out to teach negotiation. We'd never set out to teach how to talk to a stranger. We'd never set out to teach how to make a website. We'd never set out to teach how to make a business card. But they learned all of it as a byproduct of that program, and many much more, right? But सब अगर entrepreneur ही बनेंगे तो leaders of India कौन बनेगा? Entrepreneurs are leaders. So but then IAS, government officials, nobody, why? मतलब ये हमने पहले से देखा है, अभी से नहीं, कि government officers are generally coming from government schools. Why not from big IB boards or CBSE board or SSC boards? Why not? So sorry, but I completely disagree to this. Many government, like a lot of our students from DPS Varanasi, since that's a really old 24-25 year schools, are UPSC, you know, have passed UPSC. They are IAS officers, and I don't agree to this absolutely. And it's not an or world. You know, it's not an either or world. It's an and world. Many will choose to become an IAS. Many will choose to become entrepreneurs. It's not like, but you know what
India is trying to do with Modi ji's vision of Atmanirbhar Bharat, what India is trying to do through that, why is schools focusing on entrepreneurship today? Because of that vision, right? And because of that vision and through these programs, what we are really telling the children is working on their mindset, that you don't always need to do a job. You can also run a company. You can also lead a company. You can also recruit people. What's wrong in that? Now, because digital era में हम जा चुके हैं, kids are becoming YouTubers, influencers, right? So what do you think? Is this right for kid of like 5 years old, 6 years old, and parents are promoting it? Parents खुद पैसा देख रहे हैं कि मेरा बच्चा पैसा कमा रहा है, यूट्यूबर बन रहा है, तो and their focus, उनका पूरा फोकस है कि बच्चे को हम ये बनाएं. इतनी जल्दी डू यू थिंक डिजिटल पे बच्चों को लाना चाहिए, इंटरनेट पे? इज दिस सेफ फॉर किड्स, एंड डू यू थिंक दिस इज अ वाइज डिसीजन दैट पेरेंट्स आर मेकिंग, because it obviously is going to disturb their education and this. To say whether it's right or wrong. And in fact, for me, nothing in the world is right or wrong. It is the purpose behind that action that is right or wrong, and not the action itself. So I think if parents are choosing that consciously and with a very clear agenda, कि भाई इससे my child is learning how to do public speaking, or my child is learning how to present in front of a video, then I think it's absolutely a great skill to have, because 5 years, 10 years down the line, we'll all be talking just through videos probably. Yeah. Right? So it's a great skill to have. But so we need to know bhai, what's the purpose behind that. That is where the right and the wrong is. And then how do you how will you tell the students to balance this, because कहीं ये ना हो कि बच्चे सिर्फ इसी में चले जाएं, एजुकेशन को ध्यान ना दें. सो हाउ कैन दे बैलेंस? और कोई मैसेज एक स्टूडेंट्स के लिए या बच्चों के लिए जो ये बन करना चाहते हैं, दे आर इन्फ्लुएंसर्स, दे वांट टू डू रियली गुड, बट दे आर नॉट एबल टू मे बी बैलेंस. So what do you, what would be your say to them? See, one of the biggest skills for young children growing up is self-regulation, right? And that is something that we focus on. But self-regulation कब आएगा? अगर प्रभजोत को कोई हर बार बता रहा है कि ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, तो सेल्फ रेगुलेशन आएगा? कभी भी नहीं आएगा. जब प्रभजोत 2 गलतियां करेगी और स्ट्रगल करेगी, तब जाके उसको समझ में आएगा कि यार अगली बार ये नहीं करना है. So we've beautifully built this into our system. And if you look at the how our school system looks like at Delhi Public School, our early years program is called Anandam, where the entire purpose of education is to find joy in the learning. So because अगर वहां पे मुझे किताबों के साथ joy मिलेगा, तो मेरा relationship with books is solid. Then I want to go and explore more books. But अगर वहां पर my relationship with books, मुझे बहुत लिखवाया जा रहा है, मुझे 2 पेज नहीं लिखने फिर भी मुझे लिखवाया जा रहा है, then my relationship with books get hampered. Then I don't want to go ahead and study. So that is Anandam. Then there is Jigyasa. The grades 3 to 5 is called Jigyasa. Our idea is to get them curious, put them some triggers such that they become curious, right? Grade 6 to 8 is called Chetna. That is where they have to self-regulate. That is where the child develops that capability to also self-regulate. Right? So that is very important कि बच्चा अपना goal set करे. All of these pieces tie into each other. We have a very basic practice. हर बच्चा एक goal set करता है और at the end of the day they reflect आज मैंने क्या किया. So उससे क्या होता है, उनके रिफ्लेक्शन से वो बार बार अपना बिगर पिक्चर देख पा रहे. दैट अलाउज देम टू सेल्फ रेगुलेट. दैट अलाउज देम टू सी कि भाई क्या मैं एक ही चीज पे फोकस कर रहा हूं या मैं एक पोर्टफोलियो ऑफ स्किल्स बिल्ड कर रहा हूं. That allows them to see that, right? But when you say you're doing this, but who is monitoring this? Ki students are doing this regularly. Is there there's a program? So like there's a way to absolutely, yeah. So when there's a diary, it's called our almanac. Now every day the child writes into this. Why do we have this? Even the smallest of the kids, even a 5-year-old will draw in this. Okay. Now that is a assessment. कि भाई उसका थॉट्स क्या चल रहा है. जो यहाँ चल रहा है ना वो पेपर पे, इट्स कॉल्ड मेकिंग थिंकिंग विजिबल.
Right. So that becomes visible. And even the smallest of the kids, 5-year-old, 6-year-old, when they draw, a lot of times जब parents घर पे बच्चा आता है पूछते हैं बेटा आज क्या किया, और 300 के 300 दिन वही सवाल पूछते हैं कि बेटा आज क्या किया, of course. राइट. एंड कुछ 90% बच्चे नहीं, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन बिकॉज दैट्स अ वेरी बोरिंग क्वेश्चन. बट नाउ व्हेन द चाइल्ड इज कम विद अ ड्राइंग एंड यू आस्क ये क्या है, क्यों ड्रॉ किया, it's a great conversation starter at home. So from that you can get to know everything what the child did if you are good with questioning as a parent. So there's a lot of places where we assess and it becomes very visible. Education में आप कुछ भी अच्छा करो ना, वो तुरंत में दिखने लगता है. वो ऐसा नहीं है कि 10 साल बाद दिखेगा, अगले दिन से दिखेगा वो. When we teach children how to fold clothes, वो घर पे जाके कपड़े फोल्ड करेंगे. पेरेंट्स हमें बताते हैं कि भाई फोल्ड कर रहे हैं. व्हेन वी टीच देम टू हाउ टू वॉश अ यूटेंसिल, वो घर जाके पापा को सिखाएंगे वॉश करना यूटेंसिल. सो एजुकेशन इज कॉमन सेंस. Right. So coming back to my question on influencers and it. So do you personally promote this? What? That a kid should, become an influencer? Is this healthy? Because इतने negative comments आते हैं, at this age जहाँ बड़े भी वो negative comments नहीं ले पा रहे, celebrities नहीं ले पा रहे, ऐसे questions आ रहे, मतलब ऐसे comments आ रहे हैं. Kids are seeking for validation through likes, through comments, through shares, right? तो आपको लगता है कि ये सही है? Do you think they are on the right track? The coming generation is on the right track because they think it is easy money making. I don't think that children are thinking so much. I think this might be some thoughts of some parents. If you ask me, I might not do this for my children, but if they choose to follow a social cause, and if they want to promote something to promote the social cause, I am absolutely game for it. Right. So it has to be what's the purpose behind it needs to be very, very clear. Why is and when what you said was 5-year girl is doing it, the girl is not doing it, it's the parent who's doing it. Yes. Yeah. तो ऐसे पेरेंट्स को आप कुछ कहना चाहते हो कि क्योंकि वो अभी से अपने बच्चों को, मैंने पर्सनली कुछ लोग हैं रिलेटिव्स, वो अपने बच्चों को बताते हैं 10th के बाद पढ़ने की जरूरत नहीं है, अपना यूट्यूब चैनल खोल लेना. मतलब पेरेंट्स को लगता है कि दिस इज इजी मनी, आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, स्टडीज करने. तो ऐसे पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज देना चाहते हो? Like interesting, this reminds me of a conversation I had with some of my 10th graders. So I was having a conversation how to choose a career path. And जब career path बच्चे का होता है ना, जब 10th के बाद क्या करना है ना, that सब घर वाले एडवाइस देते हैं, राइट. हर आदमी उनको एडवाइस देता है कि भाई ये करो, ये मत करो, ये करो, ये मत करो. वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी आई शेयर्ड विद देम अराउंड एक कुआं है, कुएं में बहुत मेंढक है. अब एक नया मेंढक आया उस कुएं में, वो जाके दादा वाले मेंढक से एडवाइस ले रहा है, बड़े सारे मेंढकों से एडवाइस ले रहा है. तो वो क्या एडवाइस देंगे? वो कुएं के अंदर की ही एडवाइस देंगे, कुएं के बाहर की वो एडवाइस नहीं दे सकते. सो व्हेन द चाइल्ड हैज टू एक्चुअली एक्सप्लोर द वर्ल्ड आउटसाइड. अगर कोई एक मेंढक उस कुएं से कूदना चाहेगा तो बाकी सब उसको बोलेंगे कि नहीं, आप पीछे रहो. एंड अगेन वो कोई गलत इंटेंशन से बोल रहे, एकदम भी नहीं. दे हैव द राइट हार्ट, बट दैट्स व्हाट दे हैव सीन, दैट्स व्हाट दे विल एडवाइस. सो पेरेंट्स का कोई गलत इंटेंशन है क्या? नहीं, एकदम भी नहीं. कोई भी पेरेंट अपने बच्चे के लिए गलत नहीं चाहेगा, एकदम भी नहीं गलत चाहेगा. दे हैव सीन इट, दे हैव इन्फ्लुएंस्ड, they have been influenced by something, and that is why they are saying. Right. Because they might have a smaller worldview, that is why they are saying. So, कोई गलत है कोई parent इसमें? एकदम भी नहीं. But it is just that we might not have that big a worldview before we are advising our children for. Do you have any influencer in your school? Child? Yes, child influencer in the school. Aryan Shukla.
The entire world, he's met Modi ji. Wow. He's spoken on the same conference as Mr. Narendra Modi. Wow. Yeah, he was invited to the Rising Bharat Summit, Mhm. and he is the world's fastest human calculator today. So how many kids want to become like him? I'm sure many of them want to become like him. So do they come? But again, you know, that's why I said I shared Nitin's example, his father. While he's doing all of this amazing stuff, but the child is super grounded. Even today on his birthday, he would go to an orphanage and donate a few things, Right. and he's super grounded. So the parents play a very big role in this entire journey that the child is taking. School plays a very big role, and that environment. There's a lot of educational theory around how the environment affects you. Hmm. And you know, there's also a saying कि भाई you are an average of the 5 people you spend your time with. So very clearly, अगर पेरेंट्स एक ऐसा सेटअप है, पेरेंट्स हाई अचीविंग पेरेंट्स है, पेरेंट्स रोल मॉडल्स है बच्चे के लिए, चाइल्ड हैज टू सक्सीड. मैंने आपको ये क्वेश्चन इसलिए पूछा था क्योंकि वर्ल्ड कैलकुलेटर बनना, फास्टेस्ट कैलकुलेटर बनना, उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी बहुत पड़ती है. मेहनत करनी पड़ती है. इन्फ्लुएंसर बनने के लिए आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती. इट इज जस्ट अ कैमरा, यू नो, यू हैव टू टॉक, कंसिस्टेंसी रखनी पड़ती है. सो इसलिए मैंने पूछा कि आपके स्कूल में ऐसा है और उसको देख के कोई बच्चा ऐसा करना चाहता है. हाउ, व्हाट इज दैट रेस? My view of this is completely different. इन्फ्लुएंसर बनने के लिए भी इनफ मेहनत करनी पड़ती है. अगर कोई सोच रहा है कि इन्फ्लुएंसर कोई आसानी से बन जाएगा, तो that person is living in a myth. So but then it also shows that you're promoting this कि आप इन्फ्लुएंसर बनो. एक टाइम पे आप बोल रहे आई विल नॉट सपोर्ट दिस, आई विल नॉट लेट माय किड्स डू दिस, बट एट द सेम टाइम यू आर सेइंग कि जो कर रहा है वो सही कर रहा है. I wouldn't promote it for my children, but if they are following a social cause and they feel that technology and social media Hmm. will be a tool to promote that social cause, Hmm. I would absolutely encourage it. Yeah, because of course I also understand becoming an influencer is not that easy. बहुत मेहनत लगती है, बहुत टाइम जाता है. And for especially for kids I'm saying, asking is because I think this is not the right age and right time to do it. There's an age and time for everything. Mhm. And the more वो लोग इस चीज को करने लगते हैं, you know, इंटरनेट एक्सेस कर रहे हैं, ये सब चीजें कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं गलत चीजें भी देख पा रहे हैं ऑन इंटरनेट, जो कि सही नहीं है और जिसकी इम्पैक्ट सिर्फ उन पे ही नहीं पड़ रहा है पर उनके पेयर्स जो हैं, जो स्टूडेंट्स है बाकी, Absolutely. उन पे भी पड़ रहा है. That's where Right. the role of the parent really comes in, right? अगर वो online search कर रहे हैं, there are multiple spaces available that you can make that online search safe for the child. Hmm. Very recently, I put out a reel around, there's a Google search engine called Kiddish, Hmm. which you know, filters all the unnecessary stuff and only shows the right stuff to children Hmm. at their age, appropriate to their age. Yeah. So that's where the role of the parent really comes in कि भाई मेरा बच्चा जब online जा रहा है, तो is that safe? That's where our curriculum of the digital citizenship comes in. कि Right. how do we sensitize them? See, whenever a child growing up, Hmm. a child is debarred of something, उसको वो ज्यादा चाहिए. Hmm. मैंने बोला ये मत करो, Hmm. अब उसको वो ज्यादा चाहिए. अगर वो उसके एनवायरनमेंट में है और लोग देख रहा है वो सेम चीज करते हुए, Right. उसको ज्यादा चाहिए वो. So it's important to educate them. Hmm. Like even today, I will tell you, many schools, even after this movie that really sensationalized this topic of sex education, Hmm. many schools do not talk about this. They don't want to talk about it, Right. right? Because it's a touchy topic. Hmm. They don't know how to talk about it, Right. right? But it's important to talk. It's important to discuss at the right point. Right. Very, very important. And it's absolutely critical because अगर आप वो नई education दोगे उनको, Hmm. तो बच्चे कुछ भी explore, कहीं से भी कुछ भी content आएगा और उसको Right. consume करेंगे. Right. But if you've given them the right content, then they have a filter कि कुछ content आ रहा है, तो अब वो आपके जो content आपने दिया उससे वो filter से pass होके उनके दिमाग में जाएगा. Hmm. That's very, very important to help them understand things because they are Exactly. curious. Yeah, exactly. Because अभी जैसे आपने बोला साइबर सेफ्टी, यू नो, डिजिटल बुलिंग, बिकॉज ये लोगों के पास इतनी जल्दी ये प्लेटफॉर्म्स हैं, इतना एक्सपोजर है टू इंटरनेट, वो कोई कुछ किसी भी तरीके का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं एंड स्कूल में बच्चे सेफ नहीं हैं.
बच्चा बच्चे से ही सेफ नहीं है, क्योंकि वो लोग इस तरीके का कंटेंट देख रहे हैं, कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। पेरेंट्स सोचते हैं हम लाखों का पैसा स्कूल में दे रहे हैं, ठीक है? तो ये हम इसलिए लाख का पैसा दे रहे हैं कि बच्चा मेरा इस स्कूल में सेफ है। बट डू यू थिंक कि बच्चा एक्चुअली सेफ है? और स्कूल्स ने ऐसे कौन से मेजर्स लेने चाहिए स्टूडेंट्स की सेफ्टी के लिए? यू नो ऐसी कोई पॉलिसी होनी चाहिए, सेफ्टी पॉलिसी दैट शुड नॉट बी अ one school following it, but all the schools following the same policy, because safety of a child is very important. We are seeing cases जो हो रहे हैं आजकल, स्कूल में रेप्स हो रहे हैं, you know, peons are raping the kids. There are so many issues that are coming up. Students, you know, they're raping each other, committing suicides. What is your say on this? There are multiple government policies around children's safety. Many committees that are there. The Maharashtra government has multiple committees that the schools have. And a lot of schools, like I said in the beginning also, probably 98-99% of the schools, people who are running the schools are doing it with great intention, with really positive intention to do good work, to build the India of tomorrow. But unfortunately, 1-2% schools who are not running it with that intention, वहां जब कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है ना, it's get sensationalized, right? And that is why this perception कि schools today are not so safe, right? So I agree that there are some schools जहाँ पे safety standards नहीं meet out करते हैं, but there are many schools today that who are doing wonderful work, who are ensuring. आज के दिन you know, there's a CBSE mandate that the entire campus has to be CCTV. So all of those norms are in place, and safety is absolutely our prime concern as well, and that is something that we work on very severely on. And these are basic hygiene factors, because without the child feeling safe in not just physical safety, but also the child has to feel psychologically safe in the school. Like for a very long time, when I was stationed in Nasik, I sat without an office at the center of the school. If you would visit sometime to DPS Nashik, there's a big, huge courtyard in the center. I sat there in the center. And the purpose of sitting there in the center was to make sure that any child who wants to say something can just come. And children have come and shared with me what not. And even today, our principal Shilpa ma'am, even today she sits right there in the center of the school. There's no office that she has. Anybody, any parent, any child, any teacher can just walk in and talk to her. Right? And a lot of times when I used to sit there, and even today I see her sitting there, children are just passing by और वो अपना मीटिंग में होती हैं और फिर भी वो हाई फाइव दे करके चल रहे हैं. What that does is it tells the child कि भाई मेरे इस बिल्डिंग में ऐसा 1-2 adults हैं कि कभी कुछ हो, I can come and just talk to them. Right? That psychological safety is very important for the child. Right. Because आजकल मुझे लगता है फिजिकल सेफ्टी से ज्यादा इमोशनल सेफ्टी, इमोशनल अब्यूज जो हो रहा है बच्चों का, ये बहुत ज्यादा. So we do a very interesting program, Prabjot, called Mental Chatter. What Mental Chatter does is, like right now when I'm responding to you, you might be thinking कि भाई next question में क्या पूछूं. Right? That is called mental chatter. So जब बच्चा क्लास में भी बैठा है तो भी उसके दिमाग में शायद वो सोच रहा है कि घर जाके मैं क्या खाऊंगा, मम्मा खाने में क्या बनाया है, मम्मा ने अगर वही हरी सब्जी बनाई होगी तो इस बार तो मैं पक्का नहीं खाऊंगा. Right? All of those are our mental chatters, right? You know, that are there. बहुत बार क्या होता है, children feel कि मुझे खुशी होगी अगर मुझे ये मिल जाए, मुझे एक फोन मिल जाए तो खुशी होगी, मुझे मेरे एग्जाम में 99% आ जाए तो मुझे खुशी होगी, एंड सो ऑन. सो वी फील कि बाहर की दुनिया में कुछ हो जाए तो यहाँ पे हमें खुशी होगी, बट इट्स द अदर वे अराउंड. इफ आई एम हैप्पी हियर तो बाहर की दुनिया में अच्छी चीजें होंगी. दैट इज व्हाट वी डू इन आवर मेंटल चैटर प्रोग्राम. So that helps us big time, and this we do with our grade 10 children, especially teenagers. They struggle big time क्योंकि उनका जो decision making brain है वो under development है in adolescence, and they are very emotional at that point of time, at that stage of life.
राइट। सो वो आप कभी भी देखोगे जो यंग टीनेजर्स है वो दोस्तों से बह जाते हैं, दोस्त ने बोला चलो कर लेते हैं, वो क्यों? बिकॉज उनका डिसीजन मेकिंग ब्रेन जो है दैट इज नॉट सो डेवलप्ड। राइट। हमने देखा है कि डीपीएस में, नासिक स्पेशली, बच्चे बहुत दूर दूर से डीपीएस में आते हैं। पीपल आर कमिंग फ्रॉम देवलाली, कॉलेज रोड। ऐसा नहीं कि वहाँ स्कूल्स नहीं है, देयर आर बेस्ट ऑफ स्कूल्स देयर, स्टिल पेरेंट्स आर चूजिंग डीपीएस ओवर दो स्कूल्स। तो ये क्यों है? ऐसा क्या है डीपीएस में जो बाकी स्कूल्स में नहीं है? बहुत कुछ है बट बड़ी अ लॉट ऑफ पेरेंट्स फील कि पास में होना बेटर है, टू सम एक्सटेंट सही भी है, बट एट our campus, if you come to our campus, it's a 10-acre campus. It has all sorts of sporting facilities. There's a swimming pool, there's a big field. आज वैसी बड़ी field मिलना ही बच्चों को मुश्किल है. There are big spaces in the school to run around, play around, right? Our team at the school is super talented team at DPS Nashik. We are one of the very few schools in the city. We track every teacher's professional development. Like when I said, we are a learning oriented school. It is not just कि भाई tag के लिए tag दे दिया, but वो tag क्यों दिया, अब उसके पीछे. So everything in our school happens with backward design. हम ये कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, ये क्यों. So at least 5 whys will be answered whenever we are doing something, right? So every teacher in our school has to undergo 60 hours of professional development every year. That's a minimum. And many of them go to do 200 hours also. They are very motivated. Like I always tell people that the teaching community is the most resilient people. And every teacher comes into the teaching space with a thought, very clear thought, कि यार I am building India of tomorrow. Right. But somehow कुछ तो ऐसी खिचड़ी पकती है कि भाई उसका मोटिवेशन मर जाता है. I think My role is to make sure with the constraints that we have is to make sure कि वो teacher is fully motivated. उसको अगर कोई पेरेंट unnecessary क्वेश्चन भी कर रहा है, उसने अगर बच्चे को 2 मिनट पानी के लिए नहीं जाने दिया क्योंकि वो बीच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में थी, तो द टीचर गेट्स क्वेश्चनड. Have you ever wondered, 1 मिनट में टीचर को 1000 डिसीजन लेने होते हैं, और वो 1000 में से ना अगर हम भी वो डिसीजन लेंगे तो 1000 में से 999 गलत होंगे, क्योंकि उसको 1 सेकेंड, मैम कैन आई ड्रिंक वाटर, उस समय में उसको डिसीजन लेना है कि यार ये टॉपिक इसको ये मिस हो जाएगा, जाने दो कि नहीं जाने दो. So wrapping a lot about education, parenting, systems and all. Now अब हम चाहेंगे कि अब हम आपको थोड़ा समझे, आपके बारे में थोड़ा जाने कि who is सिद्धार्थ राजगढ़िया of being the director of DPS. Okay. So we'll have few questions क्योंकि आपको फटाफट आंसर. Sure. Okay, like a rapid fire. I will try. Okay. So favorite food. Thai. Okay. Favorite destination for vacations. I love Bali. If not into education, what you would? I would be studying or researching something. Okay. What are your goals for DPS in another 10 to 15 years? What is the vision behind? So we do a very interesting exercise called time capsule. Okay. Wherein जितने ये पेरेंट्स लेटर्स देते हैं ना, उसको हम एक बॉक्स में डालते हैं और उसको बरी कर देते हैं. Okay. और वो 15 साल बाद खुलेंगे. अच्छा. राइट. सो दैट इज आवर विजनिंग एक्सरसाइज. उसमें मैंने एक वन ऑफ आवर कैंपसेस में मैंने उसमें अपना एक लेटर डाला है. उसमें माय विजन इज कि आगे 15 साल के बाद कोई ना कोई नेक्स्ट इंडिया का प्राइम मिनिस्टर हमारे स्कूल से हो. That is what I've put in there. Lovely. If you're not working, then what will you do? I'm reading or I'm spending time with my kids. Okay. Who's your favorite daughter or a son? Can't say that. Okay. Thank you so much. It was Thank you. fun having you on our show, and I hope that हमारी audience या viewers को इसमें से 10-20% भी अगर वो इससे लेके जा सके और अपने बच्चे के लिए सही डिसीजन ले, इनफैक्ट स्टूडेंट्स खुद भी अपने लिए एक सही डिसीजन ले और सही प्रोग्रेस करे. सो आई थिंक it will be very helpful. And thank you so much for your time. Thank you. It was great having you.